हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ स्टोक्स लॉ क्या होता है। तो देखिए, स्टोक्स लॉ ये कहता है कि अगर एक बॉल जो है वो किसी लिक्विड में मूव कर रही है, विस्कस लिक्विड में, और उस बॉल पर ऑब्वियसली हम जानते हैं कि विस्कोसिटी लगेगी, विस्कस फोर्स एक्ट करेगी। तो स्टोक्स लॉ ये कहता है कि जो उस बॉल पर विस्कस फोर्स लगेगी, एफ विस्कस, वो होगी 6 पाई नीटा आर वी, जहाँ पे नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर बॉल का रेडियस है और वी वेलोसिटी है। तो ये स्टोक्स लॉ कहता है, और ये फॉर्मूला आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन में भी देखा होगा। तो ये तो था स्टोक्स लॉ, और अब हम बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की। तो देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी, अब मैं ये भी आपको बता दूं कि स्टोक्स लॉ सिर्फ स्फेरिकल बॉल्स के लिए ही वैलिड है, और किसी शेप का ऑब्जेक्ट होगा तो स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है। तो अब टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं हम सबसे पहले, कि ये एक बॉल है और इस बॉल को हमने ड्रॉप किया है, t बराबर 0 पे 0 वेलोसिटी से ड्रॉप किया है एक विस्कस लिक्विड में। बॉल की डेंसिटी है सिग्मा और लिक्विड की डेंसिटी है रो। अब क्योंकि बॉल को ड्रॉप किया है तो बॉल पे mg लग रहा है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो सिग्मा है वो रो से बड़ा है, तो बॉयंसी भी लगेगा, तो mg बॉयंसी से बड़ा होगा क्योंकि सिग्मा रो से बड़ा है। तो जो बॉल है इनिशियली वो चलना चालू करेगी, और क्योंकि बॉल इनिशियली t बराबर 0 पे रेस्ट पे है तो बॉल की पे कोई विस्कस फोर्स एक्ट नहीं करेगी। पर जब इवेंचुअली बॉल एक्सिलरेट हो रही है, क्योंकि mg बड़ा है और बॉल का एक्सिलरेशन अभी नीचे है, तो बॉल जब कोई वेलोसिटी अटेन करेगी v, तब नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर बॉयंसी सेम, पर अब ऊपर एक विस्कस फोर्स भी लग रहा होगा। तो ये एडिशनल फोर्स की वजह से जो है वो एक्सेलरेशन थोड़ा कम हो जाएगा, ए डैश ए से कम हो जाएगा। तो अब जो नेट फोर्स है बॉल पर वो है mg माइनस बॉयंसी और माइनस विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स हो गया 6 पाई नीटा आर वी, और ये बराबर होगा ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो लेट सपोज मैं इसको a मानता हूँ और इस टर्म को b मानता हूँ, ये a ये b, तो a माइनस बी इंटू वी बराबर है m इंटू डी वी बाई डी टी, और डी वी अपॉन a माइनस बी वी बराबर है डी टी अपॉन एम। तो अगर मैं दोनों जगह इंटीग्रेशन कर रहा हूँ और लिमिट मैं यहाँ पे लगाता हूँ फ्रॉम 0 टू v, और यहाँ पे मैं लिमिट लगाता हूँ फ्रॉम 0 टू t, तो आप ये देखिए कि ये जो इंटीग्रेशन है बनेगा ln a माइनस बी वी, और लिमिट हो जाएगी 0 टू v, और यहाँ लिमिट लगा दी तो यहाँ पे आएगा t बाय एम। अब इसका इंटीग्रेशन होगा और डिवाइडेड बाय b भी आएगा यहाँ पर माइनस b, तो ln a माइनस बी वी माइनस ln a, ये मैं लिमिट्स पुट कर दी और ये हो गया माइनस बी टी बाय एम। तो ये हो गया ln 1 माइनस बी वी बाय ए, ये होगा माइनस बी टी बाय एम। तो 1 माइनस बी वी बाय ए जो है वो होगा ई टू द पावर माइनस बी टी बाय एम, और बी वी बाय ए होगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी बाय एम। तो v होगा a बाय बी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी बाय एम, ये आ गया v। तो आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा a और b की वैल्यू पुट करता हूँ। तो a की वैल्यू थी mg माइनस बॉयंसी, तो ये था mg माइनस बॉयंसी, और mg की वैल्यू होगी सिग्मा vg और बॉयंसी होगा रो vg। तो a जो है उसकी वैल्यू होगी vg कॉमन
सिग्मा माइनस रो, और जो b था उसकी वैल्यू थी 6 पाई नीटा आर। तो a बाय बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी जी सिग्मा माइनस रो अपॉन 6 पाई नीटा आर। ठीक है, और आप बॉल की वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये सिग्मा माइनस रो अपॉन 6 पाई नीटा आर। तो ये पाई से पाई कैंसिल कीजिए, आर ये आर स्क्वायर बचेगा, और ऊपर आएगा 2/9 आर स्क्वायर जी इंटू सिग्मा माइनस रो बाय नीटा। ठीक है, ये a बाय बी की वैल्यू आ रही है, तो ये a बाय बी है, और b की वैल्यू अपने को पता ही है। तो अगर आप इस वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। और लेट सपोज ये जो आपको वेलोसिटी दिख रही है ये v0 है, इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि व्हाट इज़ टर्मिनल वेलोसिटी। देखो बच्चों, अब आप ये गौर करो कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पे बॉल पे नेट फोर्स पहले नीचे थी क्योंकि mg बड़ा है, तो बॉल नीचे चलना चालू करेगी। मान लीजिए mg माइनस बॉयंसी 100 है। अब जैसे जैसे बॉल नीचे चलना चालू करेगी विस्कस फोर्स पीछे बढ़ना चालू करेगी, क्योंकि विस्कस फोर्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो विस्कस फोर्स पीछे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो नेट फोर्स कम होती जाएगी इवेंचुअली। तो अब नेट फोर्स एक वक्त आएगा जब कम होते 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 ज़ीरो हो जाएगी। पर जब तक नेट फोर्स नीचे थी बॉल की स्पीड बढ़ ही रही थी, और जब नेट फोर्स ज़ीरो हो गई तब तक बॉल की स्पीड बढ़ी है। तो जिस इंस्टेंट पे नेट फोर्स ज़ीरो हुई है उस इंस्टेंट पे बॉल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और क्योंकि उसके बाद नेट फोर्स कांस्टेंट हो गई, ज़ीरो हो गई, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो विस्कस फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, और विस्कस फोर्स कांस्टेंट है और mg माइनस बॉयंसी तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स हमेशा ज़ीरो ही रहेगी। तो ये बॉल इवेंचुअली एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगी और हमेशा उससे ही चलती रहेगी, और ये वेलोसिटी ये वाली है। इसी को ही हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं जब t बराबर इन्फिनिटी पे बॉल टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगी तो ये टर्म जो है ये 1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, तो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी होगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी वो होगी 2/9 आर स्क्वायर जी, 2/9 आर स्क्वायर जी इंटू सिग्मा माइनस रो बाय नीटा। ये टर्मिनल वेलोसिटी है। दूसरी बात कि अगर एग्ज़ाम में आपको ये फार्मूला याद नहीं रहा तो आपको ये पूरा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऑल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ मैं। ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि एग्ज़ाम में आपको पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी जब अटेन करेगी बॉल तब नेट फोर्स कितनी हो जाएगी बॉल पे, 0। तो आप mg माइनस बॉयंसी को डायरेक्ट 6 पाई नीटा आरवी जो कि विस्कस फोर्स है उससे आप इक्वेट कर सकते हैं। तो आपकी यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो mg माइनस बॉयंसी हो जाएगा वी जी कॉमन सिग्मा माइनस रो इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी, और v हो गया 4/3 पाई आर क्यूब जी सिग्मा माइनस रो इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी टर्मिनल। पाई से पाई आप कैंसिल कीजिए, आर से आर स्क्वायर कैंसिल कीजिए, वी टर्मिनल आपका आएगा 2/9 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो अपॉन नीटा। ये आपका आ गया, इसको थोड़ा ठीक तरीके से लिख देता हूँ। तो ये आ गया आपका टर्मिनल वेलोसिटी। तो बच्चों ये आप देखिए, कंपेयर कर लीजिए, वही फॉर्मूला है, तो आप ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे अ बबल इन वाटर, तो जो वाटर में बबल होता है उसका डेंसिटी, बबल के अंदर तो हवा होती है, एयर होती है, और बाहर होता है पानी। तो क्योंकि ऑब्वियसली एयर की वेलोसिटी, एयर का डेंसिटी पानी से कम होती है,
तो बबल के लिए ये चीज़ नेगेटिव आएगी, तो बबल की टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव होती है, यानी बबल जो है वो पानी में ऊपर राइज करता है क्योंकि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव है। तो बच्चों ये था टर्मिनल वेलोसिटी, और इसके साथ विस्कोसिटी ख़त्म हो गई है। और नेक्स्ट वीडियो में हम विस्कस फोर्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम सरफेस टेंशन पे आएंगे। और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।